दोस्तों नमस्कार। इन दिनों दिल्ली की सीमाओं पर चल रहा किसान आंदोलन दुनिया भर में सुर्खियों में है। इस किसान आंदोलन को ताकत देने वाले गांवों की कहानी पर आज मैं यहाँ आपसे बात करूँगा। 4 गांव ऐसे हैं जिन्होंने इस आंदोलन को ताकत दी है और इन गांवों की पहचान इंटरनेशनल लेवल पर सबसे पहले बात करते हैं चिल्ला बॉर्डर वाले चिल्ला गांव की। कभी मेरठ जिले का हिस्सा रहा चिल्ला गांव करीब 525 साल पहले बसा था। यहाँ पर किसानों की ज़्यादातर ज़मीन का अधिग्रहण हो चुका है और अब अधिकतर परिवारों का गुजारा यहाँ पर किराए के मकान और दुकानों से चलता है। वो किराए पर देते हैं मकान और दुकान। तो ये बहुत बड़ा काम यहाँ पर है इस चिल्ला गांव में। चिल्ला गांव के कई किसानों के वीडियो इस समय वायरल हो रहे हैं और कई किसानों का नाम वायरल ताऊ या वायरल किसान भी पड़ गया है। उनमें से कई किसान ऐसे हैं जो इसी चिल्ला गांव के रहने वाले हैं। तो चिल्ला बॉर्डर एक सेंटर है जहाँ पर किसानों ने पड़ाव डाल रखा है। सन 1908 तक ये गांव मेरठ ज़िले का हिस्सा हुआ करता था और इसके बाद इसे दिल्ली में शामिल कर लिया गया। मुख्य रूप से गुर्जर और राजपूत समाज के लोग इस गांव में रहते हैं। पहले गांव के चारों ओर 2000 बीघा से भी ज़्यादा का रकबा था, लेकिन सरकार ने समय समय पर ज़मीन का अधिग्रहण किया। त्रिलोकपुरी, न्यू अशोक नगर पूरे के पूरे चिल्ला गांव की ज़मीन में ही बसे हुए हैं। बाद में 1998 में जब डीएनडी के लिए ज़मीन का अधिग्रहण हुआ तो जो बाकी ज़मीन बची थी वो भी अधिग्रहण में चली गई। अब किसानों के पास यमुना खादर में ही करीब 500 बीघा ज़मीन है, बाकी सारी ज़मीन का अधिग्रहण हो चुका है। चिल्ला गांव के रहने वाले 65 साल के बालशेर बताते हैं बेहद नाराज़गी के साथ कि सरकारों ने उनके गांव को बर्बाद कर दिया और किसानों की सारी ज़मीन का औने पौने दामों में अधिग्रहण कर लिया। वो कहते हैं कि जो थोड़ी बहुत ज़मीन बची है उसको छीनने या बेचने के लिए मजबूर करने का काम ये 3 कृषि कानून कर देंगे। इसलिए उनका गांव दमदारी के साथ इस आंदोलन में आंदोलनकारी किसानों के साथ खड़ा है। इस गांव की जो अपनी मूल आबादी है वो करीब 5000 की है और यहाँ अधिकांश लोग किराएदार हैं, बाहर से आकर रहने वाले। किसान आंदोलन में सुर्खियों में आया दूसरा गांव है टीकरी। हरियाणा सीमा पर दिल्ली के इस अंतिम गांव टीकरी कला का इतिहास बेहद क्रांतिकारी रहा है। यह गांव सन 1208 में बसा था। चौधरी लज्जेराम, चौधरी तुलसीराम, चौधरी छोटूराम जैसे स्वतंत्रता सेनानी इसी गांव से निकले थे। इन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी देसाई के साथ स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लिया और बड़े बुजुर्गों का कहना है कि गांव में सुभाष चंद्र बोस ने अपना अंतिम भाषण दिया था और उसी के बाद वो अंडरग्राउंड हो गए थे। आज भी उनके जन्म दिवस के मौके पर टीकरी गांव में रागनी के कार्यक्रम का आयोजन होता है और उनकी स्मृति पे यहाँ पर आज़ाद हिंद ग्राम बना हुआ है। तो बहुत ही ऐतिहासिक गांव है टीकरी। सर छोटूराम का गांव है जो किसानों के मसीहा कहे जाते हैं। किसानों के लिए बड़े सुधार करने का काम चौधरी छोटूराम ने किया था। टीकरी गांव की जाट बहुल 80% आबादी खेती पर निर्भर है और इस गांव की आबादी लगभग 20 से 25 हज़ार है। ये एक बड़ा गांव है और 90% से ज़्यादा यहाँ गांव के मूल निवासी रहते हैं। 800 साल पुराना गांव है ये। यहाँ पर सब्जियों की खेती ज़्यादा होती है। चूँकि ये दिल्ली का आखिरी गांव है तो यहाँ से सब्जियों की सप्लाई आसान होती है मंडियों को, तो यहाँ सब्जियों की खेती करते हैं किसान।
इस गांव के किसानों के पास 12,000 बीघा ज़मीन है। इसके 50% हिस्से पर खेती हो रही है, यानी कि 6,000 बीघा ज़मीन पर यहाँ खेती हो रही है। टीकरी गांव के 78 साल के उम्मेद सिंह कहते हैं कि सबसे पहले तो पराली जलाने पर जेल भेजने वाला कानून वापस लिया जाना चाहिए। वो कहते हैं कि प्रदूषण किसान की पराली से नहीं, इंडस्ट्रीज से होता है। इसी गांव के 75 साल के मास्टर उम्मेद सिंह इस बात से बहुत नाराज हैं कि उनके गांव के किसानों से भी बिजली का बिल कॉमर्शियल रेट पर वसूला जाता है। वो कहते हैं इसके बावजूद आज तक कभी एमएसपी पर उनकी फसल नहीं बिकी। तीसरा महत्वपूर्ण गांव है गाजीपुर। ये गांव पृथ्वीराज चौहान के ज़माने का गांव है और गाजियाबाद जिले में पड़ता है। 1978 में इस गांव से खेती बाड़ी पूरी तरह से खत्म हो गई। ये गांव शहर के बीच आ गया और इसकी जमीन अधिग्रहण में चली गई। आज की गाजीपुर सब्जी मंडी समेत मंडियों का पूरा इलाका, गाजीपुर लैंडफिल, ये सब इसी गांव की ज़मीन का अधिग्रहण करके बनाए गए हैं। इस गांव की ज़मीन का विस्तार आनंद विहार बस अड्डे तक हुआ करता था। अब ये गांव सिमट करके महज 2 से 3 किलोमीटर के दायरे में रह गया है। खेती किसानी खत्म होने के बाद इस गांव के मूल निवासियों की आजीविका का बड़ा जरिया किराए पर मकान और दुकान देना है। इस इलाके में बड़े पैमाने पर ईस्टर्न यूपी और बिहार से आने वाले लोग किराए पर रहते हैं। कांग्रेस के पूर्व विधायक नसीब सिंह इसी गांव के रहने वाले हैं। गाजीपुर गांव के भीम सिंह कहते हैं कि किसानों की मांग एकदम जायज़ है और सरकार को तत्काल ये 3 कानून वापस ले लेने चाहिए। इसी गांव के प्रवीण इस बात से बेहद नाराज हैं कि उनके गांव की सारी ज़मीन का सरकार ने अधिग्रहण कर लिया और वो कहते हैं कि उनके सरोकार किसानों के साथ हैं, भले ही आज उनके पास ज़मीन नहीं है और वो किसान आंदोलन को जायज़ मानते। तो ये दोस्तों, ये कहानी थी टीकरी गांव की, चिल्ला गांव की और गाजीपुर गांव की। इन्हीं गांवों ने पूरे किसान आंदोलन को पड़ाव के लिए जगह दे रखी है। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नई वीडियो अपलोड होने पर आपको नोटिफिकेशंस मिल सकें। मैं यहाँ आपको डेवलपमेंट ओरिएंटेड और पॉलिटिकल सोशल इश्यूज़ पर बहुत सारे वीडियोज़ जल्द देने वाला हूँ। चैनल को देखते रहिए और अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, धन्यवाद।